बात है। एक घने जंगल में एक नन्हा भालू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता था। जंगल हरा भरा था, नदियां कलकल बहती थीं और पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट गूंजती थी। नन्हे भालू की माँ बहुत समझदार और अनुभवी थी। वह अपने बच्चे को जंगल के नियम, शिकार करने के तरीके और जीवों के साथ मिलजुल कर रहने का ज्ञान देती थी। नन्हा भालू अपनी माँ के साथ हर दिन खेलता, सीखता और जंगल में इधर उधर घूमता। उसकी दुनिया उसकी माँ थी, जो उसकी रक्षा करती और उसे प्यार से सुलाती। लेकिन एक दिन प्रकृति का कहर उस पर ऐसा टूटा कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। तूफान का कहर और माँ की मृत्यु। जंगल में कई दिनों से मौसम बिगड़ रहा था। बादल घने हो रहे थे, हवा तेज चलने लगी थी और जंगल के बड़े बड़े पेड़ झूमने लगे थे। एक रात अचानक तेज आंधी तूफान आया। आसमान बिजली की कड़क से गूंज उठा और मूसलाधार बारिश होने लगी। नन्हा भालू अपनी माँ के पास दुबका हुआ था। माँ ने उसे सहारा देते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक जोरदार बिजली पास के एक पेड़ पर गिरी और वह धधकने लगा। आग और हवा के तेज झोंकों से पूरा जंगल हिलने लगा। नन्हे भालू की माँ ने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशालकाय पेड़ टूटकर गिर पड़ा और माँ उसी के नीचे दब गई। नन्हा भालू चिल्लाया, माँ, माँ, उठो ना। लेकिन माँ हमेशा के लिए शांत हो गई थी। अकेलापन और संघर्ष। नन्हा भालू पूरी तरह अकेला रह गया। वह न तो ठीक से खाना ढूंढ सकता था, न ही खुद की रक्षा कर सकता था। कई दिनों तक वह अपनी माँ को खोजता रहा, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। भूख से बेहाल वह जंगल में भटकने लगा। कई बार उसे अन्य जंगली जानवरों से खतरा महसूस हुआ। तेंदुए और भेड़िए उसकी ताक में रहते थे, मगर अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करके वह छिपता, दौड़ता और खुद को बचाता। धीरे धीरे उसने जंगल के नियमों को समझना शुरू किया। जीवन का नया अध्याय। समय बीतता गया। नन्हा भालू अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने शहद निकालना सीख लिया, नदी से मछलियां पकड़ने का हुनर आ गया और पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ने में भी वह माहिर हो गया। इस दौरान उसने जंगल के अन्य जानवरों से भी दोस्ती कर ली। एक बूढ़ा हाथी, जो जंगल का सबसे अनुभवी जीव था, उसने नन्हे भालू को जंगल में जीने की कला सिखाई। उसने बताया कि जंगल में केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से ही राज किया जा सकता है। भालू ने अपनी माँ की मृत्यु का दर्द दिल में रखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह न केवल खुद को, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी सुरक्षित रखेगा। जंगल में संकट और भालू का साहस। एक दिन जंगल में इंसानों का एक समूह आया। वे लकड़ियां काट रहे थे और जानवरों को अपने पिंजरों में बंद कर रहे थे। हाथी, हिरण, खरगोश सभी भयभीत हो गए। शिकारी जाल बिछा रहे थे और बंदूकों से निशाना साध रहे थे। भालू ने यह सब देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हम अपने घर को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें मिलकर लड़ना होगा। सभी जानवरों ने हिम्मत जुटाई। हाथियों ने अपने बड़े पैरों से शिकारी के तंबू गिरा दिए, बंदरों ने पत्थर फेंककर उन्हें भगाया और भालू ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। आखिरकार शिकारी डरकर भाग गए और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। जंगल का राजा। भालू की बहादुरी और समझदारी देखकर सभी जानवरों ने उसे जंगल का मुखिया घोषित कर दिया। अब वह न सिर्फ एक ताकतवर भालू था, बल्कि जंगल का सबसे प्रिय और सम्मानित राजा भी बन चुका था। उसने जंगल के सभी प्राणियों के लिए नियम बनाए। कोई भी जानवर एक दूसरे का शिकार नहीं करेगा। जंगल को साफ और सुरक्षित रखा जाएगा। अगर कोई खतरा आएगा तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। भालू ने जंगल में रहने वाले छोटे और कमजोर जानवरों की मदद करनी शुरू कर दी। वह बीमार जानवरों का इलाज करता, भूखों को भोजन दिलवाता और जंगल की सुरक्षा का ध्यान रखता। धीरे धीरे जंगल में शांति और समृद्धि आ गई। पक्षी फिर से खुशी से गाने लगे, हिरण फिर से नाचने लगे और नदी का पानी पहले से भी ज्यादा साफ हो गया। अब भालू अकेला नहीं था, पूरा जंगल उसका परिवार बन चुका था। वह अपने संघर्षों को भूलकर प्रेम और सेवा का प्रतीक बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मुसीबतें जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन हार मानना सही नहीं। साहस और धैर्य से किसी भी परेशानी का हल निकाला सकता है।